थाने डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन में सहकार पैनल की बड़ी जीत। ये जो सब पार्टी के जो कैंडिडेट थे या विचारधारा के लोग थे वो एक साथ आए और उन्होंने ये इलेक्शन जीती है। वसई विरार महानगर पालिका इलेक्शंस पर किया बड़ा ऐलान। ये बार 115% का ये टारगेट है और हो जाएगा। लोगों को दिया कोरोना का संदेश। लोगों ने अगर काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। पिछले दिनों हुए थाने डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक चुनाव में सहकार पैनल ने बड़ी जीत हासिल की। बहुजन विकास आघाड़ी के साथ इस पैनल में और भी कई पार्टियां थी। हमने बात की बहुजन विकास आघाड़ी के संगठक सचिव आजू जी पाटिल से। तो जैसा कि हमने बताया, आज हमारे साथ हैं बहुजन विकास आघाड़ी के संगठक सचिव और माजी नगर सेवक श्री आजू जी पाटिल साहब। तो जानेंगे इनसे इस इलेक्शन के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर तहलका न्यूज़ इंडिया में। आपका कीमती समय देने का शुक्रिया और साथ ही हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने जो ये बहुजन विकास आघाड़ी ने जो ये इलेक्शन जीता है, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता है। तो सर जानना ये चाहेंगे कि ये इलेक्शन क्या मायने रखता है और कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये इलेक्शन। पहली बात तो ये है कि ये जीत बहुजन विकास आघाड़ी की नहीं है। ठाणे जिला कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन हुआ, उसमें सहकार पैनल था जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी और अन्य भी सब लोग उसमें शामिल थे। बैंक में पॉलिटिक्स करने का नहीं, ये तय करके सब विचारधारा के लोग थे और उन्होंने एक पैनल बनाया कि अनअपोज इलेक्शन करना चाहिए। इस हिसाब से वहाँ पे जिला के ज्येष्ठ मंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने बोला कि भाई एक दो कुछ एडजस्ट करके दे दो। इसलिए लास्ट दिन तक आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि भाई बैलेंस रखो, सीट साहब ने बोला है तो कोई ना कोई आएगा उनको दे दो, लेकिन वो कोई आए नहीं और उन्होंने अपना पैनल खड़ा किया तो इलेक्शन हो गई। और ये जो सब पार्टी के जो कैंडिडेट थे या विचारधारा के लोग थे वो एक साथ आए और उन्होंने ये इलेक्शन जीती है। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, सिर्फ हितेंद्र जी ठाकुर ने सबको सपोर्ट किया, सहयोग किया। एक बात और थी सर इसमें कि सामने जो थे वो दिग्गज नेता थे, एकनाथ जी शिंदे थे और जितेंद्र जी अवार्ड थे। तो ये पैनल जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से सहकार पैनल बनाया गया और इसी पैनल ने ये जो इलेक्शन जीता है, तो ये जो चेहरे सामने थे इसका कुछ इफेक्ट हो रहा था इलेक्शन? नहीं, उन्होंने देखिए उनके कई कार्यकर्ता दो चार उनके पास गए, उन्होंने उनको मिसगाइड किया और इसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट लिया पैनल बनाने के लिए। लेकिन उनको भी पता था कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा लिया नहीं है क्योंकि उनको मालूम था रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो उसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। सर जैसा कि सहकार पैनल में बहुजन विकास आघाड़ी भी है, बीजेपी भी थी, तो क्या ऐसा और आने वाले जो चुनाव अभी आएंगे महानगर पालिका के, तो क्या हम यही पैनल और यही जोड़ी आगे इलेक्शन में देखेंगे? देखो, अभी ये पैनल में शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी सब साथ में थे, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। और कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो रहता है, हम तो बोलते हैं कि सब आओ, सबका साथ दे दो और इलेक्शन लड़ो, चुनाव लड़ो। हर बार हम ऑफर देते, लेकिन कोई साथ में आता नहीं क्योंकि हमारे 115 में से 109 कॉरपोरेटर हमारे हैं, बराबर है। उनको लिमिटेशन है, उनके पास अलग अलग बात है कि हम तो कहते हैं आ जाओ सब मिलके करेंगे, अनअपोज करेंगे, लेकिन उनको हर एरिया में उनके कार्यकर्ता बढ़ाने हैं, इसलिए हर पार्टी गिरे तो भी कैंडिडेट खड़े करते हैं। और हमें तो आदत है क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट रहते हैं वो लोगों में से आते हैं, किस पार्टी या ऐसी कुछ विचारधारा अलग नहीं रहती है। जो लोग देते हैं वार्ड में से उनको हम टिकट दिया जाता है, तो ठीक है, जो भी आएंगे साथ लेके हम लड़ सकते हैं उनको। सर एक बात और इस इलेक्शन में और काफ़ी सुनाई दी हमें कि 5 साल में सिर्फ इलेक्शन के लिए सामने नहीं आते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार रहते हैं, जो भी हैं, पूरे के पूरे 5 साल जिस तरीके से लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी के जितने भी जो चुनाव में चुन कर आते हैं ये लोग इसी तरह 5 साल पूरे लोगों के बीच रहते हैं? देखिए, एक बार चुनाव जीतने के बाद उस दिन से काम चालू होता है, वो 365 दिन हर कैंडिडेट कार्यकर्ता काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार है या नगर सेवक होने के बाद ही काम करते हैं। हमारे ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं कि जो आज तक इलेक्शन में खड़े नहीं रहे, लेकिन वो आज भी
कॉरपोरेट से ज़्यादा काम वो करते हैं। और बहुत से ऐसे है कि समझो एक आध एरिया है, वहाँ से वहाँ की जनता बोलती है कि हमें ये कैंडिडेट चाहिए, वो फ्रेश रहते, नए रहते, लेकिन चुन के आने के बाद वो भी 365 दिन काम करते हैं, काम करते हैं। मतलब पार्टी की विचारधारा ये है कि लोगों के बीच में रहने का, काम करने का, कॉरपोरेटर रहो या न रहो, आपका हर एक का काम होता है। उसका वजह ऐसा है कि एमएलए हितेंद्र जी ठाकुर 365 दिन, कोरोना था तो भी एक भी दिन वो घर में बैठे नहीं, वो अपने ऑफिस में लोगों से काम करते थे, लोगों का काम करते थे। उनकी एंजियोग्राफी हुई, उस दिन भी वो आके ऑफिस में बैठे लोगों के काम किए। तो जब ठाकुर साहब खुद 365 दिन काम करते तो उनके कार्यकर्ता भी अनुकरण करते हैं। तो सर ये एक सवाल ये भी है कि जिस तरह आपने कहा 109 जो है चुनकर आए थे नगर सेवक, इस बार भी क्या वही आंकड़ा चुनने का इरादा है? ये बार 115 100% का ये टारगेट है और हो जाएगा। सर आखिरी में एक संदेश, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फिर से आ चुका है, सेकंड लेयर कहते हैं, सेकंड वेव कहते हैं, तो इसके लिए हमारे वसई विरार के जो लोग हैं, जो श्रोता अभी जो देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? लोगों ने अगर काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, काम है, सर्विस है तो निकलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो भी बुज़ुर्ग है कंपलसरी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अभी जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसमें बुज़ुर्ग ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल तहलका न्यूज़ इंडिया को और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए ताकि आपको ताज़ी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।